अफगानिस्तान भी हार गया। पहला मैच पाकिस्तान हार गया था, पहला मैच अफगानिस्तान हार गया था, और अगर जीता है तो इंडिया जीता। तो फिर इंडिया ने ऐसा क्या किया कि इंडिया वाले जो है वो लगातार जीत पे जीत हासिल की जा रहे हैं। और बाय द वे ये इंडिया का पहला मैच नहीं था, इंडिया का ये फोर्थ कंटिन्यूसली विन था, क्योंकि आप खुद सोचो 3-0 से उन्होंने इंग्लैंड को पेला और अब उन्होंने पहला मैच अपना पहला चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन अफगानिस्तान टीम साउथ अफ्रीका से हार चुकी है और बहुत बुरे तरीके से हार चुकी है, जिसका नुकसान अफगानिस्तान को नेट रन रेट की वजह से भी होगा। देखो अफगानिस्तान हारी है, इसमें कोई बात नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान टीम बेहतर क्यों नहीं हो सकती? मतलब इनके प्लेयर लीगों में जाकर दुनिया भर के बॉलर को कूटते हैं दुनिया भर के बॉलर को धोते हैं, लेकिन अपनी टीम की जब बारी आती है तब इनकी हालत थोड़ी बहुत नाजुक हो जाती है। लेकिन अभी मैं आप लोग को क्लेरिफाई करके बताता हूं, और जितने अफगानिस्तान के भाई लोग देख रहे हो भैया, तुम लोग भी मेरी बात से अग्री करोगे और ये बात 100% ट्रू है। और इंडियन भाई लोगों से बोलना चाहूंगा कि भैया तुम भी थोड़ा सा बताना, अगर मैं अग्री करते हो तो बताना। देखो पाकिस्तान का अपना बेड़ा गर्क है, वैसे मैं होता नहीं हूं अफगानिस्तान टीम के बारे में कुछ बुरा बोलने वाला, लेकिन ऑन सीरियस नोट एक क्रिकेटिंग नेशन जिसको सेकंड बेस्ट एशियन टीम कहा जाता है, जब उसकी परफॉर्मेंस में इतना बड़ा गिराव आता है तो फिर यहां पर बोलने पे मजबूर हो जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। अफगानिस्तान को टीमों ने क्या लीगों ने बर्बाद किए। अफगानिस्तान के लिटरली मैं बोल रहा हूं, कोई भी उनका जो बड़ा प्लेयर होता है उनको दुनिया की हर लीग में पिक कर लिया जाता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। चाहे वो अला गजनफर हो, चाहे वो राशिद खान हो, चाहे मोहम्मद नबी, मुजीबुर, देखो ये सारे तो चलो बड़े हैं, लेकिन ये कम से कम नूर अहमद हो गए, फजल हक फारूकी हो गए, उसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज हो गए। ये अफगानिस्तान के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को चाहिए कि इनके ऊपर थोड़ी पाबंदी लगाए, थोड़ा इनको रोके टोके को बोले कि भैया साल में सिर्फ 2 लीग खेल लो या साल में सिर्फ एक। जब आप, मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई भी प्लेयर हो, अगर वो बंदा आईपीएल में सिलेक्ट हो गया, उसको दुनिया की कोई भी लीग खेलने की जरूरत नहीं है। लेकिन चाहे वो गुरबाज हो, चाहे वो नबी हो, चाहे वो कोई भी हो, वो दुनिया की हर लीग में नजर आते हैं। इनफैक्ट 2-2 टके की लीग, जिसमें बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो गई, लंकन प्रीमियर लीग हो गई, उसके अलावा भी मजीद 2-2 टके की लीग्स हैं, ये अफगानिस्तान के प्लेयर्स जाकर खेलते हैं और देख लो वहां पर जाकर परफॉर्मेंस देते हैं। इनका माइंडसेट ही वही बन चुका है। 50 ओवर क्रिकेट में नॉर्मली एक जो है वो आपको ठंडे दिमाग की जरूरत होती है, जिस तरीके से इंडियन प्लेयर्स खेलते हैं। लेकिन अफगानिस्तान के चाहे वो कितने भी प्लेयर्स हो, उनको प्रॉब्लम रहेगी, और लॉन्गर फॉर्मेट में चाहे वो टेस्ट हो या ओडीआई है, परफॉर्मेंस वो इस तरह की देंगे। उनके जो है नफ्स जो है बहुत ज्यादा कमजोर है इस मामले में। लेकिन जहां तक बात करोगे T20 में, तो T20 में अफगानिस्तान के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि भाई उनको रोकना बहुत इंपॉसिबल हो गया। वो जिस किसी भी परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं, उन्होंने हिस्ट्री बनाई थी वेस्टइंडीज के अंदर जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हराया था। लेकिन यहां पर जब बात आई है ओडीआई फॉर्मेट की, स्पेशली स्पिनिंग कंडीशन, अपनी होम कंडीशंस, क्योंकि ये अफगानिस्तान की होम कंडीशंस है। अफगानिस्तान कराची और लाहौर पिशावर की होम कंडीशन से बहुत ज्यादा फेमिलियर है, उन्होंने बहुत सारी क्रिकेट यहां पर खेली है। आज अगर साउथ अफ्रीका से अफगानिस्तान हारे तो सबसे पहले तो अफगानिस्तान की बॉलिंग लाइनअप देखो, मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट स्पिनिंग इनके पास जो है वो बॉलर्स हैं, चाहे वो मोहम्मद नबी हो, चाहे वो राशिद खान हो। मैं आपको लोगों को टोटल अगर यहाँ पर बॉलिंग के बताऊं तो 2 विकेटें ली हैं यहाँ पर टोटली मोहम्मद नबी ने एग्जैक्टली 2 विकेटें ली और बहुत शानदार उन्हें बॉलिंग कराई थी। शुरू की जो 2 इंपॉर्टेंट विकेट थी वो नबी ने ली, उसके अलावा फजल हक फारूकी ने सिर्फ 1 विकेट ली। इकोनॉमी रेट फजल का बहुत ऊपर था और ये स्पिन की विकेट थी। अजमतुल्लाह मरजाई ने भी 6 ओवर में 39 दिए और उन्होंने भी 1 विकेट हासिल की, जबकि राशिद खान ने 10 ओवर में 59 दिए, गुलबदीन नायब ने 7 ओवर में 42 दिए और नूर अहमद ने 9 ओवर में 65 दिए। विच मीन्स कि अफगानिस्तान के बॉलर्स ने सही तरीके से कंडीशंस को रीड नहीं किया। इसमें कोई भी डाउट नहीं कि अफगानिस्तान के बॉलर्स को बहुत प्रॉब्लम हुई, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई यहाँ पर कंडीशंस रीच करने में, और इस वजह से अफगानिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को बहुत मार पड़ी और 315 बना दिया साउथ अफ्रीका ने। ये तो बाद में थोड़ा बहुत कमबैक हो गया, थोड़ा बहुत अच्छा कर लिया यहाँ पर अफगानिस्तान ने, वरना अफगानिस्तान की हालत ऐसी थी कि शायद ये 350 भी हो जाते। अफगानिस्तान के बॉलर्स को समझना पड़ेगा कि भाई अपने आप को कहां पर इस्तेमाल करना है, अपनी पावर को कहां पर इस्तेमाल करना है। आज अफगानिस्तान के बैट्समैन भी नहीं चल सके, जो रहमानुल्लाह गुरबाज पूरी दुनिया की लीग्स में जाकर छक्के पे छक्के, ये छक्का, ये चौका, ये 50, ये 100, तो कितना ज्यादा मारते हैं यहाँ पर। अफगानिस्तान के प्लेयर्स लिटरली ताबड़तोड़, दुनिया में कहीं किसी भी लीग में अंदर जाते हैं ये बंदे जो है वो ताबड़तोड़ होते हैं, लेकिन जब बात आती है अपनी कंट्री की तो यहां पर भी ये फूस हो जाते हैं। तो ये चीज अफगानिस्तान को समझनी पड़ेगी और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझनी पड़ेगी कि भाई अपने खिलाड़ियों पे थोड़ी बहुत पाबंदी लगाओ, अपने प्लेयर्स का थोड़ा कदर करो। क्योंकि अगर आपने अपने प्लेयर्स के ऊपर पाबंदी ना लगाई, आपने अपने प्लेयर्स को बिल्कुल खुला छोड़ दिया कि भैया जो करना करो, जैसे करना करो, जिस लीग में जाकर खेलना खेलो, तो फिर आपके प्लेयर्स को ये मसले आएंगे और अफगानिस्तान को ये मसले आ रहे हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज, अगर मुझे लग रहा है कि भाई वो आईपीएल में अच्छे खासे 2-2.5 करोड़ रुपए वहां पर ले रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 6-6.5 करोड़, 6-6.5 करोड़ बनते हैं, तो फिर क्या जरूरत है आपको किसी और लीग में जाकर खेलने की। आप कभी T10 लीग खेल रहे हो, कभी आप इंटरनेशनल खेल रहे हो, कभी आप बांग्लादेश खेल रहे हो, मतलब दुनिया की हर लीग में जाकर खेलना, कभी कैरेबियन प्रीमियर लीग, कभी लंकन प्रीमियर लीग, हर जगह पर अपना नाम दे देते हैं।
तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को लिटरली अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पर रोक टोक करनी पड़ेगी। और स्पेशली अफगानिस्तान मार खा गया अपनी बॉलिंग से, बैटिंग इनकी फिर भी ओके ओके भाई, और बॉलिंग दुनिया की सबसे बेहतरीन है। इस टाइम पे कोई यहाँ पर डाउट नहीं कि अफगानिस्तान की बॉलिंग दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप्स में आती है। लेकिन फिर भी जब आप लीग्स में अच्छा करते हो और इंटरनेशनल टीम की बताती तो वहां पर आपके बॉलर को कुछ ना कुछ करना चाहिए। मुझे नूर अहमद से आज बहुत उम्मीद थी। मैं नूर अहमद के बारे में सोच रहा था कि भाई ये नूर अहमद जो है ये कोई बहुत ही खतरनाक किस्म की चीज है, और ये शायद मुतैया मुरलीधरन बन जाएगा, शायद ये अश्विन बन जाएगा, शायद ये यकीन करें मैं इससे बहुत अनिल कुंबली बन जाएगा। इससे बहुत सारी उम्मीदें। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का फ्यूचर है नूर अहमद। अभी उसकी उम्र नहीं, अभी सिर्फ वो 19 साल का या 20 साल का होगा, 21 साल का होगा। अभी उसने 15-16 साल और क्रिकेट खेलनी है इंटरनेशनल, और अभी से उसका ये हाल है कि वो दुनिया की हर लीग में जाकर खेल रहा है, अपना स्टैंडर्ड जो है वो नीचे कर रहा है। तो अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को यकीनन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और स्पेशली जब आपको फैसिलिटीज दी जा रही है इंडिया की तरफ से, क्योंकि अफगानिस्तान के कितने प्लेयर इंडिया में सिलेक्ट हुए आप खुद बताइए। नबीर सिलेक्ट हो गए, आई थिंक केकेआर में शायद सिलेक्ट हुए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोहम्मद नबी हो गए, उसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज केकेआर का हिस्सा है। एंड देन आफ्टर दैट अगर आप जाओगे बाकी प्लेयर्स के ऊपर तो राशिद खान हो गए, नूर अहमद हो गए, अलग जनफर हो गए, फिर नवीनुल हक भी आईपीएल खेलते हैं। उसके अलावा अफगानिस्तान के मजीद भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अजमतुल मरजाई को भी शायद आई थिंक किसी ने सिलेक्ट कर लिया है, तो वो भी यहाँ पर सिलेक्टेड है आईपीएल के लिए। तो अफगानिस्तान के प्लेयर्स जब आईपीएल खेल रहे हैं, वहां पर उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है, उनको पैसा भी दिया जा रहा है, उनको ठीक ठाक खिदमत की जा रही है उनकी, तो फिर ये इनको क्या है ऐसा मसला कि ये बाहर जाकर लीज खेलते हैं। आज मैं कहता हूं बहुत सारे लेजेंड्स ऐसे हैं जो कि अफगानिस्तान को टॉप 4 में बनाकर बैठे थे कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम टॉप 4 में तो जाएगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम टॉप 4 में ना जाए, और अफगानिस्तान का बनता भी था टॉप 4 में जाना। जैसे इनके पास प्लेयर्स हैं, जैसे ये शानदार क्रिकेटर्स हैं। यहाँ पर अफगानिस्तान के अब 2 मैचेस बाकी हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ, और दोनों बड़े मैचेस हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने तो आपको लिटरली बहुत गंदे तरीके से हरा दिया। लेकिन अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान को अगर क्वालिफाई करना है तो ये दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे। और अफगानिस्तान का ये नहीं है कि नहीं जीत सकता, ना 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 ना, जीत सकता है। बस पिच को रीड करना है, अच्छे डिसीजंस लेने, अच्छे प्लान के साथ आना है, और फिर यहाँ पर आपने जो भी हो लंबा कर देना ऑस्ट्रेलिया को या फिर इंग्लैंड को, जो कि दोनों इस टाइम के ऊपर क्रिकेट की बहुत बड़ी टीम्स है। आई होप सो कि अफगानिस्तान के लिए जो भी हो अच्छा, और अफगानिस्तान के फैन से भी इतनी गुजारिश है भाई सपोर्ट करो अपनी टीम को। नई टीम है, एक दफा खाली यहाँ पर जो है वो सेमीफाइनल्स खेले हैं आईसीसी टूर्नामेंट का, किसी भी टूर्नामेंट का सेमीफाइनल पहली दफा खेले हैं। तो जितना अफगानिस्तान से, क्योंकि देखो क्रिटिसिज्म इसलिए हो रहा है क्योंकि उम्मीदें बहुत है, और ये उम्मीदें अफगानिस्तान ने खुद दिलवाई हैं। अफगानिस्तान ने अपने फैंस को इतने अच्छे मोमेंट्स दिए हैं, इतनी अच्छी उन्होंने यहाँ पर मैचेस जितवाए हैं कि अफगानिस्तान के लोग जो है उस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठे हैं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम से। इसलिए अफगानिस्तान को जो है वो प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है। और ये आपको बता दूं सोशल मीडिया का प्रेशर होता है जब अफगानिस्तान को यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बंदे, चाहे वो हरभजन सिंह हो, चाहे वो यहाँ पर मोहम्मद कैफ हो, यहाँ पर युवराज सिंह हो, इन सब ने जो है अफगानिस्तान को सेमीफाइनल के लिए जो है वो कहा था और अपना वोट अफगानिस्तान के लिए दिया था कि टॉप 4 में आएंगे। तो फिर उस चीज का प्रेशर भी होता है, और वो प्रेशर अफगानिस्तान से अभी तो हैंडल नहीं हुआ, बट आई होप सो ऑल द बेस्ट कि अफगानिस्तान कुछ ना कुछ अच्छा कर ले। बाकी आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दयानत अली।